मैं कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज में। राजस्थान कांग्रेस कमेटी ने पीएम के वंशवाद पर दिए बयान पर पलटवार किया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि हमारे रिजेक्ट नेता भाजपा में शामिल हो गए तो 24 कैरेट सोना हो गए। इस तरीके से तंज कसते नजर आए वो किसी और पे नहीं, सुनील जाखड़ पे और साथ ही साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया पे, क्योंकि एक समय था जब ज्योतिरादित्य सिंधिया पार्टी में बहुत ही बेहतरीन मुकाम पा चुके थे, लेकिन धीरे धीरे करके ऐसा समय आया जब उन्हें वो अहमियत देना बंद कर दिया कांग्रेस पार्टी ने। जबकि वो एक यूथ नेता है, उसके बावजूद भी जब लोगों को पसंद थे वो लोग उनका समर्थन कर रहे थे। क्या हुआ, इसका रिजल्ट यही निकला, परिणाम यही निकला कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया और भाजपा को ज्वाइन कर लिया। सेम चीज हमने सुनील जाखड़ के साथ देखी। अनुभवी नेता है, बहुत बड़े नेता है, यहाँ पर भी उनके साथ सेम वही चीज दोहराई गई। उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दिया और भाजपा में सदस्यता ले ली, जिसकी वीडियोस लगातार सामने आ रही थी। वहीं पर डोटासरा अपने आप को सही ठहराने के लिए कहते हैं कि सुनील जाखड़ और ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में थे तो परिवार और बीजेपी में शामिल हो गए तो 24 कैरेट सोना। पीएम मोदी ने वंशवाद और परिवारवाद पर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा था। इसके जवाब में पीसीसी चीफ डोटासरा ने पीसीसी कार्यालय में बात करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री वंशवाद की बात बोल रहे हैं। दीप्ति महेश्वरी को टिकट किसने दिया? वसुंधरा राजे और उनके बेटे को टिकट किसने दिया? राजनाथ सिंह के बेटे को टिकट किसने दिया? पीएम मोदी देश के मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ऐसी बातें करते नजर आ रहे हैं। वहीं पर गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जब कांग्रेस में थे तब भाजपा वंशवाद का उदाहरण देते थे, लेकिन भाजपा में शामिल होते ही वे ठीक हो गए। सुनील जाखड़ बलराम जाखड़ के बेटे थे, जब तक कांग्रेस में थे तब तक वो वंशवाद की परिभाषा में आ रहे थे और अब यहाँ उनके चले गए तो वंशवाद की परिभाषा ही खत्म हो गई। आगे कहते हैं कि ऐसे कई नाम हैं जो जब तक कांग्रेस में थे तब तक कहते थे कि नेताओं के बेटे और उनके आगे बढ़ा रहे हैं और दूसरों को मौका नहीं मिल रहा, लेकिन भाजपा में शामिल होते ही सब ठीक हो गया। इस तरीके की राजनीति क्यों ही खेलनी है? डोटासरा ये भी कहते हैं कि हमारे रिजेक्ट किए हुए नेता जिसको वंशवाद कांग्रेस के लिए बता रहे थे वे वहां जाकर खरा सोना हो गए। वंशवाद का आरोप खत्म हो गया, उनकी कथनी और करनी में फर्क है। अभी उपचुनाव में ही दीप्ति माहेश्वरी को टिकट दिया था, कन्हैया कुमार को टिकट क्यों नहीं दिया? क्योंकि वे वसुंधरा राजे के आदमी थे। उन्होंने कहा कि 2 साल बाद भाजपा का पता नहीं चलेगा, इनकी कोई आइडियोलॉजी है ही नहीं, भाजपा के पास कोई विजन ही नहीं है। डोटासरा कहते हैं कि कौन सी पार्टी नहीं कहती कि नए लोगों को जोड़ना चाहिए। राहुल गांधी ने तो हमेशा कहा है कि यूथ लीडरशिप को आगे लाना ही चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं अब ये बातें एक तरह से डोटासरा की भी झूठी नजर होती आ रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं यूथ नेता तो एक के बाद एक पार्टी छोड़ते जा रहे। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पहले छोड़ी, हार्दिक पटेल ने छोड़ दी, अब सचिन पायलट क्या करेंगे क्या नहीं कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन आपकी क्या राय है कांग्रेस कमेटी को लेकर जो राजस्थान में जिस तरह के हालात है? अपनी राय जरूर दीजिएगा और बाकी खबरों के लिए बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पे।